इस काल में बिहार में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। इस रचना ने अब तक कई पीढ़ियों के खगोलविदों और गणितज्ञों पर गहरा प्रभाव डाला। गुप्त काल में ही बिहार के प्राचीनतम एवं अब तक जीवंत मुंडेश्वरी मंदिर का भी निर्माण हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने बिहार को एक शैक्षणिक केंद्र बनाया। उन्होंने ही नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी व तिलहारा जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को विकसित किया। इन विश्वविद्यालयों ने आगे चलकर पाल वंश के समय में और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। संग्रहालय में रखी पाल कालीन बौद्ध व हिंदू मूर्तियां इस समय के कलाकारों की कलात्मक दक्षता एवं अभिव्यक्ति की सक्षमता को दर्शाती हैं। इनका विकास पाल वंश के 400 वर्षों की शासन अवधि व संरक्षण के दौरान हुआ। पूर्व मध्यकाल एक तरह से सत्ता परिवर्तन का काल रहा। इतिहास दीर्घा सी ये दर्शाती है कि किस तरह बिहार ने इस अशांत समय में भी अपनी सामरिक नीति की महत्ता को बनाए रखा। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों पर सुव्यवस्थित प्रशासन चलाया। अपने 5 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल के दौरान विभिन्न व्यापार मार्गों को जोड़कर शेर शाह सूरी ने सड़क आजम बनाई, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने ही उस समय रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया, जो वर्तमान मुद्रा रुपया का पूर्व रूप था। शेर शाह सूरी द्वारा सासाराम में बनवाया शानदार मकबरा उनकी चिरस्थायी विरासत की गवाही देता है। सूरी वंश के पतन के बाद भारत के उत्तरी भाग में मुगलों का वर्चस्व कायम हुआ। बादशाह अकबर के शासन के समय बिहार मुगलों के 12 मुख्य प्रांतों में से एक में गिना जाने लगा। इसी समय बिहार सूफी मत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। ये प्रदेश शेख याहिया मनेरी जैसे संतों का वास रहा, जिनकी खूबसूरत मजार आज भी हम मनेर शरीफ में देख सकते हैं। सिख धर्म की आध्यात्मिक तरंगों ने भी बिहार में गंगा के तट को छुआ। पटना में ही सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। हरमंदिर साहब को सिखों के 5 तख्तों में से एक गिना जाता है। समुद्री मार्गों और व्यापार के विकास के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंची। अंग्रेजी प्रभाव से कलमबंद प्रमाणों की परंपरा शुरू हुई। पटना कलम चित्रकला इसी परंपरा का एक उदाहरण है, जिसमें जनसाधारण की छवि मिलती है। परंतु जल्द ही अंग्रेजों के आर्थिक नियंत्रण ने बिहार पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। किसानों को अनाज की फसलों की जगह अफीम और नील जैसी नकदी फसलों को जबरन उगाना पड़ा, जिसके कारण बिहार में कई भयानक अकाल पड़े। अकाल के समय ही अनाज के संग्रह हेतु अंग्रेजों ने गोल घर का निर्माण करवाया, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से बड़ी संख्या में लोगों को मजबूरन विश्व भर में फैले यूरोपीय देशों के खेतों में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए बतौर ठेके पर जाना पड़ा। आज मॉरिशस, सूरीनाम व फिजी जैसे देशों में इन लोगों ने अपने बिहारी मूल के साथ एक नई पहचान बनाई है। बिहारी संतति दीर्घा गर्वपूर्वक आपका परिचय बिहारी मूल के ऐसे प्रधानमंत्रियों, लेखकों, क्रिकेट खिलाड़ियों और कलाकारों से कराती है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की संपन्नता में योगदान दिया है। इधर भारत में जैसे जैसे औपनिवेशिक ताकतों का अत्याचार बढ़ा, वैसे वैसे आजादी की पुकार और भी बुलंद होती गई। स्वाधीनता आंदोलन को बिहार के चंपारण सत्याग्रह से बहुत बल मिला। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी ने की। भारत का सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने ही शुरू किया, जिसने भारतीयों की एक संपूर्ण पीढ़ी को स्वाधीनता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
आज हम बिहार के इतिहास के बारे में जो भी जानते हैं वो सब हमें कला, शिलालेख और वास्तुशिल्प के उदाहरणों से पता चला है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक हुए। उन्होंने पूर्व प्रसिद्ध चीनी यात्री जैसे ह्यून सांग के यात्रा विवरण का अध्ययन किया और उसकी मदद से उन्होंने नालंदा की खोई हुई विरासत को ढूंढ निकाला। आज भी नालंदा में चल रही खुदाई से नई व अद्भुत वस्तुएं सामने आ रही हैं। इनसे नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ नई और आश्चर्यजनक बातों का पता चलता है। नालंदा से थोड़ी दूर तेल्हारा है, जहां अभी बिहार राज्य का पुरातत्व निदेशालय खुदाई कर रहा है। इस उत्खनन से यह पता चलता है कि तेल्हारा भी कभी नालंदा की तरह ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। बिहार जैसे गतिशील राज्य की संपूर्ण कहानी कहना और उसके बारे में जानकारी दे पाना इतने थोड़े से समय में संभव नहीं। इस अद्भुत प्रदेश की जिज्ञासु व उत्सुक प्रवृत्ति के कारण हर दिन हमें इसके किसी नए पहलू के बारे में पता चलता है। बिहार संग्रहालय इस प्रदेश की समृद्ध विरासत और यहाँ के स्वाभिमान और अनुकरणीय स्वभाव की मानसिकता को सलाम करता है। आइए बिहार संग्रहालय में आकर बिहार के महानतम ऐतिहासिक क्षणों का